वेलकम गाइस, मेरा नाम आकाश राजपूत है और आप देख रहे हैं सोनी क्लासेस 11। थंबनेल में आपने देख लिया होगा कि इस वीडियो में हम लोग सदिश बीजगणित की बात करने वाले हैं। तो और ये भी आपको मालूम है कि मैं इसमें आपको 10 क्वेश्चन बताने वाला हूँ। बट मैं आपको बताऊँ कि मैंने 10 क्वेश्चन अलग अलग टाइप के लिए हैं। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं और कई बार बोर्ड एग्जाम में आ चुके हैं। तो मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि इन 10 टाइप्स के क्वेश्चनों को आप ध्यान से समझिएगा और इसके बाद आपके पास जिस भी राइटर की बुक है उस बुक में आप देखिएगा, इसी टाइप के जो क्वेश्चन हो वो आप लगाइएगा। और इस साल भी एग्ज़ाम में इसी टाइप के कुछ क्वेश्चन सदिश बीजगणित से लिए जाएंगे ज़रूर और इससे आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। गाइस, हमारा पहला सवाल ये रहा, आई कैप माइनस 2 कैप प्लस के कैप और 3 आई कैप माइनस 2 कैप माइनस 3 के कैप, इसका हमें योग और अंतर। तो देखिए, योग और अंतर हम लोग कैसे निकालते हैं, जोड़ते हैं और घटाते हैं। योग को बोला जाता है जोड़ना। तो देखिए हम लोग कैसे जोड़ते हैं। देखिए मैं आपको डायरेक्ट जोड़कर दिखा देता हूं। 3i और 1i 4i हो जाएगी। ओके, 2j कैप और 2j कैप, देखिए माइनस और माइनस प्लस हो जाते, तो माइनस के 4j कैप। ओके, 3k कैप और के कैप, देखिए ये प्लस में है ये माइनस में है, तो प्लस और माइनस माइनस होंगे, तो 2k कैप। अब बात आती है कि साइन कौन सा आएगा। देखिए इन दोनों में से बड़ा है 3 का है, तो माइनस का चिन्ह आएगा। ठीक है, ये आ गया हमारा योग। अंतर कैसे आता है, घटाने पर घटाते हैं हम लोग। देखिए अब घटाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हम डायरेक्ट नहीं लिखेंगे। 2j कैप प्लस के कैप माइनस ब्रैकेट, देखिए आई कैप माइनस के 2j कैप प्लस के कैप माइनस के 3i कैप माइनस माइनस प्लस 2j कैप माइनस माइनस प्लस 3k कैप। ओके, अब देखिए 3i में से 1i जाएगा, तो माइनस के 2i कैप, 2j कैप और 2j कैप क्रॉस हो जाएंगे, प्लस माइनस 3 और 1 4k कैप। यह हमारा आंसर। ओके, नेक्स्ट सवाल हमारा ये रहा, बिंदु ए और बिंदु बी को मिलाने वाला ए से बी की ओर। अब ध्यान दीजिए, ए से बी की ओर दिष्ट सदिश ए बी चाहिए हमें। देखिए मैं आपको बताऊं, जब ए से बी की ओर, तो प्रारंभिक बिंदु हमारा ए होगा और अंतिम बिंदु बी होगा। अगर ये बोलते कि बी से ए की ओर, तो प्रारंभिक बिंदु बी हो जाता और अंतिम बिंदु ए हो जाता। अब इस कंडीशन में हम फॉर्मूला क्या लगाएंगे, देखिए ए बी बराबर x2 माइनस x1 आई कैप प्लस y2 माइनस के y1 j कैप प्लस z2 माइनस के z1 k कैप। ओके, और इसे हम सॉल्व कैसे करेंगे, देखिए प्रारंभिक बिंदु ये रहा, तो x1 y1 और z1। अगर बी ए चाहिए होता तो प्रारंभिक बिंदुओं में से मानते। अब इसे x2 y2 z2 वैल्यूज रख देते हैं। देखिए x2 की वैल्यू हो जाएगी माइनस के 2 माइनस x की वैल्यू 3 आई कैप प्लस y2 की वैल्यू 5 माइनस y1 4 j कैप प्लस k कैप। ओके, देखिए 3 और 2 5 माइनस के 5 आई कैप प्लस 5 में से 4 जाएगा तो 1 बचेगा, तो j कैप प्लस, देखिए 0 जाएगा तो कुछ नहीं, 6k कैप। ये हमारा आंसर आ गया। ओके, सो गाइस हमारे नेक्स्ट सवाल हैं। देखिए ए की वैल्यू दी जाएगी हमें और बी की वैल्यू, और हमसे कहा जाएगा ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर का मापांक ज्ञात कीजिए। देखिए मैं आपको बताता हूं, सबसे पहले हम ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर निकालते हैं। ओके, तो देखिए 3i कैप माइनस के 2j कैप प्लस के 4k कैप माइनस, अब माइनस करना है तो b की वैल्यू के लिए ब्रैकेट लगाना पड़ेगा, क्योंकि जैसे ही हम मल्टीप्लाई करेंगे माइनस का, तो वैल्यू के साइन चेंज हो जाएंगे। देखिए माइनस के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस के i कैप माइनस माइनस प्लस j कैप और माइनस प्लस माइनस के 2k कैप। ओके, तो a वेक्टर माइनस बी वेक्टर बराबर, देखिए 3i में से 1i जाएगा तो 2i कैप बचेगा।
टू जे कैप में से एक जे कैप जाएगा तो जे कैप बचेगा, लेकिन 2 बड़ा है तो माइनस का साइन। और 4 में से 2 जाएगा तो 2 के कैप बचेगा और बड़ा 4 है इसलिए प्लस का साइन। ये हो गया। अब देखिए मापांक का मतलब होता है ए वेक्टर माइनस के बी वेक्टर का मॉड, इसको बोलते हैं हम मापांक। और मॉड का मतलब क्या है? अंडर रूट। तो अंडर रूट 2 स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर और प्लस के 2 का स्क्वायर। तो देखिए 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 4 और 4 8, 8 और 1 9, अंडर रूट में 9 3। ये आ गया हमारा मापांक आंसर। ओके, नेक्स्ट सवाल। एक कण पर 2 बल दिए गए हैं। देखिए एक बल ये है, एक बल ये है। ए की वैल्यू ये हो गई और बी की वैल्यू। तो परिणामी बल, अब परिणामी बल उन्होंने लिख कर दे दिया। तो मैं आपको बताऊं कि जब भी परिणामी बल लिख कर दिया जाएगा मतलब है कि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर निकालना है। ओके, तो हम जोड़ लेते हैं इनको। 4i कैप प्लस के जे कैप माइनस के 3k कैप प्लस 3i कैप प्लस के जे कैप माइनस के k कैप। देखिए 3i और 4i 7i हो गया, 1j और 1j 2j, 3 में से 1 गया 2 k कैप। ये हमारा हो गया बल, परिणामी बल हो गया ये हमारा। ओके, सो गाइस नेक्स्ट सवाल। त्रिभुज ABC दिया गया है, समबाहु इक्विलेटरल है। इंग्लिश में आता है इक्विलेटरल, समबाहु होगा। ABC के बिंदु दिए गए हैं क्रमशः। तो हम कैसे प्रूव करेंगे कि ये इक्विलेटरल है? कैसे सिद्ध करेंगे कि ये समबाहु है? देखिए जब भी कोई त्रिभुज समबाहु होगा तो उसकी सारी भुजाएं इक्वल होंगी, तीनों भुजाओं का मान इक्वल होगा। तो हम क्या करते हैं, अब हमें कैसे पता चलेगा? तो देखिए जैसे कि हमने ये ए पॉइंट मान लिया, ये बी और ये सी, तीनों के पॉइंट रख दिए। अब देखिए ए और बी के बीच की दूरी निकालेंगे, ए और सी की निकालेंगे, बी और सी की निकालेंगे, तीनों की वैल्यू सेम आएंगी, तो मतलब कि त्रिभुज समबाहु है। ओके, हमारी वैल्यू हो गई ए की, ये है बी और ये है सी। सबसे पहले हम ए बी निकालते हैं, ए बी वैक्टर। अब देखिए अभी मैंने आपको बताया था ए बी वैक्टर का मतलब ए प्रारंभिक बिंदु और बी अंतिम बिंदु। तो बी की वैल्यू पहले रखी जाएगी। देखिए माइनस के आई कैप माइनस के जे कैप प्लस के 8 के कैप प्लस के 3 के कैप। ओके, देखिए तीनों के साइन बदल गए, माइनस में हो गया। अब देखिए माइनस आई माइनस के 2i कैप, जे और जे माइनस के 3j कैप, 8 में से 3 जाएंगे 5k कैप। ओके, अब इसकी वैल्यू कैसे आएगी, इसका डिस्टेंस कैसे आएगा? तो इसके लिए हमें ए बी का मॉड निकालना पड़ेगा, यानी कि अंडर रूट। देखिए -2 का स्क्वायर प्लस -3 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, 2 दूनी 4, 3 तिया 9, 5 पंजे 25, 38। हमारी ए बी की वैल्यू अंडर रूट 38 आ गई। ओके, अब हम देखते हैं बी सी की निकालते हैं। तो देखिए मैं डायरेक्ट वैल्यू रख देता हूँ, माइनस के 4 आई कैप प्लस के 4 जे कैप प्लस के 6 के कैप। माइनस का मल्टीप्लाई में डायरेक्ट कर देता हूँ। देखिए सबके डिजिट चेंज हो जाएंगे, प्लस का आई कैप प्लस का जे कैप और माइनस के 8 के कैप। बी सी, एक आई और 4i, देखिए प्लस और माइनस है तो घट जाएंगे, तो माइनस के 3 आई कैप और 4 और 1 5 प्लस के 5 जे कैप, 6 और 8, 8 में से 6 जाएंगे 2 के कैप। फिर इसका हम लोग मॉड निकाल देंगे, अंडर रूट ऑफ -3 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर प्लस -2 का
स्क्वायर 9 + 25 + k 4 38 अंडर रूट में, इसका भी 38 आ गया। अब हम लोग इसी टाइप से AC निकाल कर देखते हैं, घटा देते हैं। आई कैप देखिए -k 5 आई कैप, 4 और 2 घट जाएंगे तो +2 जे कैप, 6 में से 3 जाएंगे +3 के कैप। मॉड निकालते हैं, अंडर रूट -k 5 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर प्लस 3 का 9 अंडर रूट 38। देखिए अंडर रूट 38 इक्वल आ गई। अतः त्रिभुज समबाहु है, और इंग्लिश में लिख सकते हैं द ट्राइंगल इज इक्विलेटरल। ओके, सो गाइस ये रहा हमारा नेक्स्ट सवाल। यदि त्रिभुज के स्थिति सदिश इतने हों तो सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज समकोण समद्विबाहु त्रिभुज है। यानी कि हमारे पास एक ट्रायंगल है जिसकी ABC पॉइंट है। ओके, अब हमें बताना है कि ये समद्विबाहु और समकोण है। तो देखिए समद्विबाहु और समकोण की क्या पहचान है। समद्विबाहु का मतलब 3 भुजा में से कोई सी भी 2 वैल्यू, 2 भुजाओं की वैल्यू एक सी होगी, तीसरे की अलग होगी। ओके, तो हमारी 2 वैल्यूज एक सी आएंगी। और समकोण में क्या होगा, समकोण में होगा कि अगर हम पाइथागोरस प्रमेय लगाएं, यानी कि a² + a² बराबर b² बनेगा, यानी कि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर और प्लस आधार का स्क्वायर। ये पाइथागोरस प्रमेय हम लोग जानते हैं। अगर ये अप्लाई होती है इस ट्रायंगल में तो ये समकोण त्रिभुज भी है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हमें इसकी वैल्यूज़ निकालना पड़ेगी, जैसा कि अभी हमने पिछले सवाल में वैल्यूज़ निकाली थी, हम इस सवाल में भी सेम वैल्यूज़ निकालेंगे। हो गया B पॉइंट और ये हो गया C पॉइंट, देते हैं हम AB। तो -k 7 जे कैप प्लस और -k 10 के कैप, माइनस का मैंने डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दिया। ये आई तो इधर है नहीं तो -k आई कैप रहेगा। 7 और 6 देखिए माइनस हो जाएगा तो -k जे कैप, और 6 और 10 में से 6 जाएगा तो -k 4 के कैप कर लेते हैं। तो AB का मॉड अंडर रूट ऑफ 1² प्लस -1² प्लस -k 4 का स्क्वायर अंडर रूट में, ये वैल्यू आ गई हमारी। तो ये हमारी AB की वैल्यू आ गई अंडर रूट 18 के कैप। B की वैल्यू देखिए, B की वैल्यू ये है, माइनस का मल्टीप्लाई होगा तो चिन्ह सारे बदल जाएंगे। देखिए प्लस में आई कैप, माइनस में 6 जे कैप और माइनस में 6 के कैप। 4i में से एक आई जाएगा तो -k 3i। 9 और 6 देखिए प्लस माइनस है, घट जाएंगे 3 जे कैप। 6 में से 6 जाएगा तो कुछ नहीं बचेगा। अब BC का मॉड निकाल लेते हैं। 3² प्लस 3 का स्क्वायर 9 + 9 अंडर रूट 18। देखिए BC की वैल्यू भी अंडर रूट 18 आ गई। अब AC की वैल्यू निकालते हैं। माइनस देखिए माइनस का मल्टीप्लाई होगा तो -k 7 जे कैप, -k 10 के कैप। ओके, अब देखिए -k 4 आई कैप ही रहेगा। 9 जे में से 7 जे जाएगा तो 2 जे कैप बचेगा। ओके, और 9 बड़ा है इसलिए प्लस का साइन, 6 तो -k 4 के कैप। AC का मॉड हमने ये लिख दिया, 4 चौके 16, 2 दूनी 4, 4 चौके 16, मैंने एक लाइन कम कर दी। अब देखिए इसको जोड़ लेते हैं, 16 दूनी 32 और 4 36। तो भुजाएं सेम हैं तो ये हो गया समद्विबाहु। अब समकोण के लिए पाइथागोरस प्रमेय फिट होनी चाहिए। तो देखिए हम इधर पे 36 अंडर रूट में कर देते हैं, इधर पे 18 कर देते हैं और यहाँ पे भी 18। देखिए 18 दूनी 36 बराबर 36, ये करके दिखाना पड़ेगा। हम लिख देंगे त्रिभुज ABC समकोण एवं समद्विबाहु त्रिभुज है। ओके, तो अब हमारा नेक्स्ट सवाल है,
ए बराबर और बी बराबर दिया गया है तो एक दूसरे के लंबवत हों तो लैम्डा का देखिए ए वेक्टर और बी वेक्टर एक दूसरे के लंबवत हों तो ए डॉट बी इज इक्वल टू 0 होता है, लंबवत हैं। बी बराबर 0 होगा तो हम इसको यूज करेंगे और हमारा लैम्डा का मान फाइंड हो जाएगा। तो देखते हैं 2i कैप प्लस के लैम्डा जे कैप प्लस के कैप डॉट 4i कैप माइनस के 2j कैप माइनस के 2k कैप बराबर 0। मैंने आपको बताया है कि i का मल्टीप्लाई i में होगा, संख्याओं में नहीं होगा। j का मल्टीप्लाई j में होगा, बाकी की दो संख्याओं में नहीं होगा। तो अगर आप लोग ये सोच रहे हैं कि भाई मल्टीप्लाई तो सभी में करना चाहिए, हम लोग क्यों नहीं करते हैं, तो मैं आपको बताऊं कि i का मल्टीप्लाई जब j में करेंगे तो i कैप डॉट j कैप बराबर 0, जे कैप डॉट के कैप बराबर 0 और के कैप डॉट आई कैप बराबर 0 हो जाता है। इसलिए हम मल्टीप्लाई नहीं करते, क्योंकि मल्टीप्लाई करेंगे 0 आएगा, 0 की लिखने का फ़ायदा क्या है। ओके, और देखिए 4 2 जा 8 लिखेंगे, अब हम आई स्क्वायर नहीं लिखेंगे क्योंकि आई स्क्वायर की वैल्यू भी 1 होती है, जे की भी 1 होती है और के की भी 1 होती है। ओके, तो हम इसलिए इसको नहीं लिखते हैं। तो देखिए 4 2 जा 8 प्लस, अब देखिए माइनस और प्लस तो माइनस हो जाएगा और 2 जे हट जाएगा, 2 लैम्डा, के का मल्टीप्लाई करेंगे 2 1 जा 2 बराबर 0। देखिए 8 में से 2 जाएगा तो 6 माइनस के 2 लैम्डा बराबर 0। इसको यहाँ फेंकिए 6 बराबर 2 लैम्डा, 2 3 जा 6, लैम्डा की वैल्यू फाइंड हो गई। इस प्रकार से आप वैल्यू निकाल सकते हैं। ओके, सो गाइस नेक्स्ट टॉपिक ये है जो आपके पेपर में पूछा जा सकता है। ए वेक्टर का सदिश बी वेक्टर पर प्रक्षेप ज्ञात करना है। ए वेक्टर का बी वेक्टर पर प्रक्षेप बराबर, सो गाइस ये है हमारा फॉर्मूला, ए वेक्टर का बी वेक्टर पर प्रक्षेप 1/mod बी वेक्टर इनटू में ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। देखिए अगर मैं इसको पलट दूं कि बी वेक्टर का ए वेक्टर पर प्रक्षेप तो यहां पर ए वेक्टर आ जाएगा। ओके, तो देखिए सबसे पहले हम मॉड में बी निकाल लेते हैं। ओके, तो देखिए बी की वैल्यू ये है, तो अंडर रूट में 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, 1 प्लस के 4 प्लस 1 अंडर रूट में 6। ओके, अपॉन अंडर रूट 6 इंटू, देखिए आई का आई में मल्टीप्लाई 2 इंटू 1 प्लस 3 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 1। ओके, 2 6 2 10 अपॉन अंडर रूट ऑफ 6। देखिए 10 को हम लोग 2 5 जा 10 लिख सकते हैं और इसको √2 और √3। ओके, 2 कट जाएगा तो √2 बचेगा, तो 2 5 √2 अपॉन √3, ये हमारा आंसर हो गया। ओके, अगर हम चाहें तो यहाँ पे भी आंसर छोड़ सकते हैं और आप चाहें तो इसका कॉन्जुगेट मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। देखिए 5 √2 अपॉन √3, √3 का मल्टीप्लाई ऊपर, √3 का नीचे, तो देखिए 5 अपॉन 3 हो जाएगा, 3 2 जा 6 √6। तो हम 1 2 3 किसी भी तरीके से आंसर लिख सकते हैं। ओके, नेक्स्ट सवाल है हमारा। देखिए सदिश a प्लस बी और a माइनस बी की लंब दिशा में मात्रक सदिश ज्ञात करना है और a और b की हमें वैल्यू दी गई है। सबसे पहले हमें ये पता करना है कि हमें चाहिए क्या है। देखिए लंब दिशा में सदिश मात्रक क्या होता है। देखिए सबसे पहले तो हमें लंब दिशा में सदिश चाहिए और सदिश का मतलब होता है क्रॉस। तो भाई a प्लस बी और a माइनस बी का चाहिए, तो a प्लस बी क्रॉस a माइनस बी, राइट। अब हमें क्रॉस चाहिए
तो सबसे पहले तो हमें a प्लस बी और a माइनस बी की वैल्यू मालूम होने चाहिए। तो चलिए a प्लस बी निकालते हैं। a प्लस बी, देखिए 3 और 1 4i कैप, 2j कैप, 4j कैप, 2k कैप, 2k कैप कैंसिल हो जाएगा तो कुछ नहीं बचेगा। ये हो गया हमारा a प्लस बी। ओके, a माइनस बी निकालते हैं। a माइनस के b, तो देखिए माइनस करेंगे तो 3 में से 1 जाएगा तो 2i कैप, 2j में से 2j जाएगा तो कुछ नहीं बचेगा, और 2k, और देखिए जब माइनस करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा, तो प्लस के 2 और 2 4k कैप। ओके, तो ये हो गई। अब हम क्रॉस निकालते हैं। तो क्रॉस के लिए हमारे पास विधि होती है आई कैप, जे कैप, के कैप। देखिए इसमें हम लिखेंगे a प्लस बी की, देखिए 4i कैप, जे कैप 4, देखिए 4, और जे की वैल्यू भी 4 है और k की नहीं है तो यहाँ रखेंगे 0। तो यहाँ पर 2 और 4k, तो यहाँ पर 4 और यहाँ 0 हो जाएगा। ओके, अब देखिए इसको सॉल्व कैसे किया जाएगा। प्लस में आई कैप लिया जाएगा और ब्रैकेट, देखिए हम ऐसे, जब हम आई लेंगे तो हम इसे और इसे छुपाएंगे। तो देखिए जब ये लाइन पूरी छुप जाएगी ऐसे और ये लाइन, तो बचेगा 4 और 0। देखिए इसका मल्टीप्लाई इधर, 4 4 16, 0 में करेंगे तो 0 ही रहेगा। फिर अभी प्लस लिया था, अब माइनस में जे कैप, इसे छुपा देंगे तो 2 4 4 16, माइनस के 2 का 0 में करेंगे 0, प्लस के कैप, अब ये छुपा देंगे तो देखिए 4 का 0 में करेंगे तो 0 और 4 2 8। ओके, तो देखिए 16i कैप माइनस के 16j कैप और माइनस के 8k कैप। ये तो हमारी आ गई वैल्यू लंब दिशा में सदिश। अब हमें चाहिए क्या है, मात्रक सदिश चाहिए। मात्रक सदिश का फॉर्मूला मैं आपको बताता हूं। लंब दिशा में मात्रक सदिश, मात्रक सदिश, देखिए हमने माना कि ये हमारा c वेक्टर की वैल्यू आ गई, तो लंब दिशा में मात्रक सदिश c वेक्टर अपॉन मॉड में c वेक्टर, वैल्यूज रखनी है इसकी। तो देखिए अब हमें इसकी वैल्यू निकालनी है, तो वही हमारा फाइनल आंसर होगा। तो देखिए c तो हमारे पास है, हमें c मॉड चाहिए, तो c मॉड कैसे निकलेगा, c वेक्टर का मॉड निकालेंगे तो देखिए अंडर रूट 16 का स्क्वायर प्लस माइनस 16 का स्क्वायर प्लस माइनस 8 का स्क्वायर, देखिए अंडर 256 प्लस 256, देखिए 16 गुणे 16 आप करेंगे 256 आएगा, और 8 अट्ठे 64, ओके 576 आएगा, तो प्लस माइनस माइनस 24, ये हमारी वैल्यू हो गई मॉड सी की। तो सी वेक्टर तो 16i कैप माइनस के 16j कैप प्लस माइनस 8k कैप अपॉन 24 को अलग अलग लिख लेंगे। 16i अपॉन 24 माइनस के 16j अपॉन 24 और माइनस के 8 अपॉन 24 k कैप काट देते हैं। 8 दूनी 16, 8 तिया 24 और 8 एक हमारा 8 तिया 24, 2 अपॉन 3i कैप माइनस 2j कैप अपॉन 3 k कैप। देखिए ये प्लस माइनस में चल रहा था तो हम प्लस माइनस कर लेंगे। गाइस नेक्स्ट सवाल हमारा, त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है हमें। ए बी सी सदिश दिए गए हैं। ओके, तो देखिए सबसे पहले मैं आपको फॉर्मूला बताता हूं। त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 इंटू मॉड में ए बी क्रॉस बी सी ए सी।
ओके, तो ये हमारा फॉर्मूला है। अब इससे हमें पता चल गया कि हमें ए बी चाहिए, ए सी चाहिए और उन दोनों का क्रॉस चाहिए और फिर उसका मॉड भी। तो देखिए सबसे पहले हम लोग वैल्यूज रख लेते हैं। देखिए ए की वैल्यू क्या हो गई, आई कैप प्लस के जे कैप प्लस के 2 के कैप। 2 था तो 2 लगा दिया, यहाँ पे 1 1 था, सेम लिख दिया आई कैप जे कैप। देखिए बी की वैल्यू 2 आई कैप प्लस के 3 जे कैप प्लस के 5 के कैप। और सी की वैल्यू क्या हो जाएगी, आई कैप प्लस 5 जे कैप प्लस 5 के कैप। ओके, अब हम ए बी निकालते हैं। तो ए बी आई कैप प्लस 3 जे कैप प्लस 5 के कैप माइनस, अब देखिए माइनस का हम इसमें डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो आई कैप माइनस के जे कैप माइनस के 2 के कैप। ओके, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 2 आई में से 1 आई जाएगा आई कैप, 3 जे में से 1 जे जाएगा तो 2 जे कैप प्लस के, 5 में से 2 जाएगा तो प्लस के 3 के कैप, ये कैप माइनस आई कैप माइनस के जे कैप माइनस के 2 के कैप। घटा दीजिए, देखिए आई से आई क्रॉस हो जाएगा, 5 में से 1 जाएगा 4 जे कैप, 5 में से 2 जाएगा 3 के कैप प्लस का, ये हमारा आ गया ए सी। अब हमें इसका निकालना है क्रॉस, ए बी क्रॉस ए सी बराबर, वो देखिए ए बी की वैल्यू 1 2 3, 1 2 3, ए सी की वैल्यू 4 और 3, तो देखिए 4 और 3 इधर आएगा, आई का 0। ठीक, अब हम सेम पिछले बार की तरह निकालते हैं आई कैप, देखिए इसे छुपा देंगे और इसे, और प्लस का के कैप, इसको छुपा दीजिए तो ये 4 बच रहे हैं, तो 4 एकम 4 और माइनस 2 का 0 में करेंगे 0। ठीक है, माइनस के 6 आई कैप माइनस के 3 जे कैप और प्लस के 4 के कैप, ये हमारा आ गया क्रॉस ए बी क्रॉस ए सी। क्रॉस ए सी का मॉड निकालने के लिए अंडर रूट में 6 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर और प्लस में 4 का स्क्वायर, देखिए 6 6 36 प्लस 3 3 9 4 चौके 16 की वैल्यू हो जाएगी अंडर रूट 61। देखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 इंटू अंडर रूट ऑफ 61 आंसर। इसको सॉल्व नहीं किया जा सकता है तो यही हमारा आंसर आ जाएगा। सो आई होप गाइस कि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा, और अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा है तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको और भी ऐसे ही वीडियो मिलते रहें टारगेट अप्रैल 2021 के लिए। तो मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ एक नए वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू सो मच।